अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अहमद अली और आज मैं आप सबके साथ हाजिर हूँ एनाटॉमी के क्लास में। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मसल। सबसे पहला, व्हाट इज़ मसल। यह पहला क्वेश्चन हमारे साथ आता है कि मसल क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि ये हमारे साथ क्या है, कंट्रक्टाइल टिश्यू है। सबसे पहली बात, मसल्स हमारे साथ क्या है, एक कंट्रक्टाइल टिश्यू है। ठीक है। दूसरी बात क्या करती है, ब्रिंग्स मूवमेंट। तब ये कंट्रक्टाइल टिश्यूज मूवमेंट को लेके आ रही है किस चीज के साथ, वो कंट्रक्टाइल टिश्यू की अटैचमेंट होती है किसके साथ, स्केलेटन में होती है। इसके अलावा ऑर्गन्स में होती है। ठीक है। ब्लड वेसल्स में होती हैं। इसके अलावा हॉलो ऑर्गन्स में भी होती हैं, हॉलो ऑर्गन्स। तो ये हमारे साथ क्या है, मसल का एक शॉर्ट रिव्यू है कि मसल हमारे साथ क्या होती है। तो इतना आप लोगों को याद होना चाहिए कि व्हाट इज अ मसल। तो ये हमारे साथ एक कंट्रक्टाइल टिश्यूज है कि जो एक स्केलेटन में या एक ऑर्गन्स में, ठीक है, क्या करती है, मूवमेंट ला रही होती है जी। इसके अलावा हमारे स्केलेटन जितने भी उसमें वो मूवमेंट क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। बट सेम टाइम इज कॉल्ड द वॉलेंट्री। यानी अगर हम मसल्स की फिर टाइप्स की बात करें कि मसल्स की जो टाइप्स है वो कौन कौन से हैं, तो मसल की टाइप हमारे से मसल्स टाइप्स कौन कौन से, एक हमारे साथ स्केलेटल मसल है, मसल है। ठीक है। दूसरा हमारे साथ स्मूथ मसल है, मसल्स हैं। और तीसरा हमारे साथ कार्डियक मसल्स हैं। अब यहाँ पे आप लोगों का जो बहुत ही शॉर्ट कंसेप्ट होना चाहिए कि स्केलेटल मसल्स मींस के वो ह्यूमन, यानी यानी यहाँ पे हम ह्यूमन एनाटॉमी ही स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ह्यूमन स्केलेटन के साथ अटैचमेंट, जो मसल्स की अटैचमेंट होती है, ठीक है, उस स्केलेटन को जो मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, उसमें जो मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती है। इसके अलावा अगर हम स्मूथ मसल की बात करें तो वो भी हमारे साथ ह्यूमन एनाटॉमी हम डिस्कस करें तो इसमें हमारे साथ क्या है कि जो हॉलो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स हैं, इसके अलावा यानी जितने भी वॉल्स हैं, इस तरह के एब्डोमिनल वॉल हैं, ठीक है, थोरेक्स वाल हैं, इन्हें थोरेसिक वाल जो है, ठीक है, यहाँ पर ये मसल्स इनकी प्रेजेंस होती हैं। अब आखिरी जो है वो हमारे साथ कार्डियक मसल है। तो कार्डियक हमारे साथ क्या, ये एक स्पेशलाइज्ड मसल है जो हार्ट मसल्स को बनाते हैं। और उस जो हार्ट की जो मसल्स हैं, ठीक है, हार्ट की जो मसल्स हैं उसको बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियम। तो ये हमारे साथ वो मसल्स, यानी मसल की वो टाइप्स है जो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में फैल चुकी हैं। जो स्केलेटल के साथ लगी हुई है तो उसको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। जो हॉलो ऑर्गन्स में है या जो ब्लड वेसल्स में है या जितने भी वॉल्स है, जो थोरेसिक वॉल है, ठीक है, इसके अलावा एब्डोमिनल वॉल है, तो यहाँ पे हमारे साथ सारे मसल जो है वो स्मूथ मसल्स है। इसके अलावा कार्डियक मसल्स उन जगह पर हैं जिसको हम स्पेशलाइज मसल कहते हैं कि जो हार्ट की जो कंपोजिशन है, ठीक है, तो वो हमारे साथ जो मसल्स की बने हो चुके हैं उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक मसल्स या मायोकार्डियम। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब देखिए कि जनरल कंसेप्ट क्या होना है। अगर स्केलेटल मसल्स है तो स्केलेटल में जितनी भी मूवमेंट्स हो रही है, ठीक है, अगर स्केलेटल मसल्स में आप लोग को एग्जांपल देना चाहता हूँ डिटेल में,
तो वो हमारे साथ स्केलेटल मसल की जो डिटेल है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इसकी जो खुसूसियात हैं तो वो क्या हैं, मैं आप लोगों को मसल जो है वो थोड़ा ड्रा करना चाहता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को जो मसल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये जो ग्रीन कलरिंग जो मैं दे रहा हूँ असल में ये बोन्स भी इसके साथ ये मैं बोन्स बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ हमारे साथ एक जॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे साथ एक जॉइंट है जिसको हम क्या कहते हैं, एल्बो जॉइंट। और यहाँ पे जो जॉइंट हमारे साथ बन रही है, ठीक है, वो हमारे साथ है शोल्डर जॉइंट। जी, तो ये शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट के दरमियान जो जॉइंट है, यहाँ पे जो मसल है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे साथ एक ट्राइसेप मसल है, ट्राइसेप मसल। एमएस का मतलब है मसल, ठीक है। अच्छा, ये हमारे साथ मसल है, ठीक है। अब आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो मसल है इसके हमारे साथ 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इसको हम बेली ऑफ द मसल कहते हैं। ये हमारे साथ फॉर एग्जांपल ऑरिजिन ऑफ द मसल है या इंसर्शन ऑफ द मसल है, और ये ओरिजिन है या इंसर्शन है। तो ये 3 पार्ट आप लोग को याद होना चाहिए, एक ओरिजिन, दूसरा बेली और तीसरा इंसर्शन। तो ये हमारे मसल का 3 मेन पार्ट्स हैं, ठीक है, जो हर जगह, यानी स्केलेटल मसल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में जितने भी स्केलेटन के साथ जो अटैचमेंट ले रही है तो वो हमारे स्केलेटल मसल ही है। तो अब देखें कि यहाँ पे शोल्डर जॉइंट में जो ट्राइसेप मसल्स हैं, ठीक है, इसकी फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे साथ है ओरिजिनेशन, ठीक है। यहाँ जो शोल्डर जॉइंट के साथ एक्रोमियन प्रोसेस पे हैं। दूसरा इसका जो इंसर्शन है तो वो हमारे साथ एल्बो जॉइंट के साथ, यानी हमारे साथ रेडियो अल्नर जॉइंट यहाँ जहाँ पर हमारे साथ बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे साथ एक मसल की अटैचमेंट इसी तरह होती है, ठीक है। अब स्केलेटल मसल्स की अगर हम बात करें तो स्केलेटल मसल्स की खुसूसियात क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स की हमारे साथ सबसे पहली बात स्ट्रिएटेड है, आप लोग देख रहे हैं स्ट्रेट मसल है हमारे साथ, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये हमारे साथ प्रोड्यूस करती हैं किस चीज़ को, मूवमेंट को। किस चीज़ की मूवमेंट, स्केलेटन की मूवमेंट, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री। तो ये हमारे साथ वॉलेंट्री मसल भी हैं। जी, इसके अलावा स्केलेटल मसल्स के जो हैं उसके हमारे साथ 2 अटैचमेंट होती है। एक हमारे साथ यानी ओरिजिन है, ठीक है, एक हमारे साथ ओरिजिन है, दूसरा हमारे साथ इंसर्शन है। इसके अलावा अगर हम मसल की जो पार्ट है, ये जो बेली टाइप आप लोग को जो नज़र आ रही है उसको हम बेली ऑफ द मसल कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग को ये याद होना चाहिए कि जो डिग्री ऑफ मोबिलिटी होती है, यानी इसकी जो अटैचमेंट होती है, ठीक है, वो हमारे साथ रिवर्स होती हैं। यानी उसको अगर हम कंट्रैक्ट कर रहे हैं या इसको हम रिलैक्स कर रहे हैं तो ये हमारे अंडर होती है, इसलिए इसको हम वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं या सोमैटिक भी हम कह सकते हैं।
और ये जो बेली ऑफ द मसल जिसको हम कहते हैं, ये हमारे फ्लैशी पार्ट है मसल का, ठीक है। इसके अलावा मसल्स की जो एंड होती हैं, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये एंड है, तो यहाँ पर ये इसका जो अटैचमेंट हुए हैं, तो इन मसल की यानी मसल की जो एंड होती हैं उसकी अटैचमेंट मसल किसके साथ हो सकती हैं, वो हमारे साथ बोन्स के साथ हो सकती हैं, ठीक है, कार्टिलेज के साथ भी हो सकती हैं और लेगामेंट्स के साथ भी हो सकती हैं। यानी लेगामेंट उसके साथ होती हैं बाय कॉर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस टिश्यू। यानी अगर आप लोग को याद हो, यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो अटैचमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ एक कॉर्ड होती है वाइट कलर की, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हम अगर स्मूथ मसल की बात करें, तो स्मूथ मसल का भी आप लोगों के साथ मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ कि स्मूथ मसल हमारे साथ, लेकिन उससे पहले आप लोगों में बताना ये चाहता हूँ कि स्केलेटल मसल की जो नर्व सप्लाई होती है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि स्केलेटल मसल्स की जो नर्व सप्लाई होती है वो हमारे साथ उसमें 60% मोटर्स नर्व्स होती हैं, ठीक है, और इस यानी जिसकी जो नर्व सप्लाई होती है स्केलेटल मसल की, वो हमारे साथ मैक्स नर्व्स की होती है। तो मैक्स नर्व्स में 60% हमारे साथ मोटर न्यूरॉन्स है, ठीक है, और इसके अलावा जो 40% है वो हमारे साथ सेंसरी नर्व्स होती हैं। अच्छा, ये हमारे साथ सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्व्स की फाइबर्स जो भी वो भी हमारे साथ इसमें होती हैं, लेकिन जो नर्व्स हमारे साथ एंटर हो रही है तो वह मसल्स में हमारे साथ किस जगह पे एंटर हो रही है, इसकी जो मिड पॉइंट है, यानी जो डीप स्ट्रक्चर है, ये जो डीप सरफेस है हमारे साथ, ठीक है, तो मसल्स की जो डीप सरफेस वो हमारे साथ ये है। तो इस डीप सरफेस में मसल्स की इनर्वेशन होती है। मसल्स की इनर्वेशन कहाँ पे होती है, नर्व्स की जो इनर्वेशन होती है उसकी डीप पार्ट में होती है, और इसके अलावा वो मिड पॉइंट पे होती हैं। वो क्यों, वो इसीलिए कि मसल्स की जो स्टिमुलेशन होती है वो उनको मिल रही होती है, तो वो उनकी जो एक्शंस होती हैं वो फास्टली हो जाती है इसकी वजह से। उसके साथ साथ आपको ये बात भी आपको याद होना चाहिए कि हमारे साथ अगर हम मसल की यानी स्केलेटल मसल की कंपोजिशन की बात करें, तो उसमें हमारे साथ जो मसल फाइबर होती हैं, ठीक है, यानी हर मसल फाइबर जो है ना वो हमारे साथ, उसमें हमारे साथ एक सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं, वो क्या, उसमें हमारे साथ बहुत ज़्यादा मायोफाइब्रिल्स होती है, यानी ग्रुप ऑफ मायोफाइब्रिल्स। अगर इसकी स्ट्रक्चर अगर हम ले लें, ठीक है, तो उसमें हमारे साथ एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा मायोफाइब्रिल्स होती हैं। ये हमारे साथ क्या है, मायोफाइब्रिल्स हैं। अच्छा, हर यानी मायोफाइब्रिल्स जो है वो हमारे साथ किस चीज़ से बने होते हैं, ये जो मायोफाइब्रिल्स हैं वो हमारे साथ मायोफिलामेंट से बने होते हैं, मायोफिलामेंट से, ठीक है। अब वो मायोफिलामेंट्स जो है उसमें हमारे साथ थ्री टाइप्स ऑफ द मायोफिलामेंट्स हमारे साथ इसमें होती हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं वो आप लोग को याद होना चाहिए। उसमें हमारे साथ सबसे पहला होती है एक्टिन, दूसरा हमारे साथ होती है मायोसिन, और तीसरा हमारे साथ इसमें होती है ट्रोपोमायोसिन। तो ये बात आप लोग को याद होनी चाहिए, जो मसल की कंपोजिशन होती है वो हमारे साथ एक मायोफाइब्रिल पे होती है, यानी ग्रुप ऑफ मायोफाइब्रिल्स होती हैं, और वो मायोफाइब्रिल्स हमारे साथ मायोफिलामेंट्स से बने होते हैं, ठीक है। वो मायोफिलामेंट्स जो है उसकी हमारे साथ 3 नेम्स हैं, उसमें एक एक्टिन है, दूसरा मायोसिन है, और तीसरा ट्रोपोमायोसिन है। इसके साथ साथ हमारे साथ जो स्केलेटल मसल्स की जो स्ट्रक्चर लेवल्स हैं, तो उसमें हमारे मसल्स फाइबर्स भी होते हैं, मायोफाइब्रिल्स भी होते हैं, और मायोफिलामेंट्स भी होती हैं। और इसका एग्जांपल आप लोग को याद होना चाहिए कि हमारे बॉडी की जितने भी वॉल्स हैं तो वहाँ पर ये कंटेन होते हैं स्केलेटल मसल्स, यानी वहाँ पर हमारे साथ स्केलेटल मसल्स होते हैं जी। अब हम बात करते हैं स्मूथ मसल के ऊपर, यानी स्मूथ मसल जो होती है वो हमारे साथ कौन सी मसल्स है और कहाँ पर होती हैं, किस तरह होती हैं, किस तरह होती हैं, ठीक है, इसकी जो नर्व्स की जो सप्लाई होती है वो किस तरह होती है। तो हम स्मूथ मसल की ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग को स्मूथ मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो किस तरह होती हैं। सबसे पहला ये एक प्लेन मसल्स होती हैं,
MS का मतलब है मसल्स, ठीक है। इसके अलावा वो अनस्टेफाइड होती हैं। तीसरा वेजरल होती हैं। वेजरल मीन कि वो हमारे साथ वेजरा में कंटेन होती हैं। इसके अलावा चौथी बात जो ये है कि वो इनवॉलंटरी होती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम ये स्केलेटल मसल की तरह बिल्कुल नहीं होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो इनर्वेशन की अगर हम बात करें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को एक डायग्राम ड्रा करता हूँ कि इस स्मूथ मसल्स के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ है लीवर है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर हमारे साथ स्टमक भी है, ठीक है। स्टमक के साथ साथ हमारे साथ स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, ठीक है। इसके साथ ये लार्ज इंटेस्टाइन भी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यानी हमारे साथ ये जितने भी हॉलो ऑर्गन्स, ये सारे हमारे साथ हॉलो ऑर्गन्स हैं ना। अब इसके वॉल्स जिससे बने हुए हैं, तो वो हमारे साथ कौन सी मसल से बने हुए हैं? स्मूथ मसल से बने हुए हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ एसोफेगस है, तो एसोफेगस की जो वॉल है वो हमारे साथ स्मूथ मसल से बने हुए। इसके अलावा अगर हम वेसल की बात करें, ठीक है, ब्लड वेसल की, तो ब्लड वेसल की जो इनर पार्ट है, यानी जहाँ पर आप लोग ये देखें इनर पार्ट जो होती हैं, तो ये हमारे साथ किस चीज़ से बने होते हैं? ये भी हमारे साथ स्मूथ मसल की प्रेजेंस यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ ब्लड वेसल है जी। अच्छा, इसके अलावा जो नर्व्स की सप्लाई है, तो नर्व्स की सप्लाई आप लोग को याद होनी चाहिए कि वो हमारे साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होती है। उसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नहीं, ऑटोनॉमिक नर्व्स जो है उसको सप्लाई करती हैं, ठीक है। अब आखिरी यानी जो लास्ट हमारे साथ है वो हमारे साथ क्या है? कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल्स नाम से जाहिर है कि इट मीन्स कि वो हमारे साथ हार्ट की मसल्स, यानी ह्यूमन की जो हार्ट है, ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट की जो मसल्स हैं तो उसको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। और सबसे पहले आप लोग को याद होना चाहिए कि ये हमारे साथ स्पेशलाइज्ड मसल हैं। तो स्पेशलाइज्ड मीन कि ये हमारे सब हार्ट की मसल्स हैं, इसी वजह से हमारे इसको हम स्पेशलाइज्ड मसल्स कहते हैं। इसके अलावा इसकी जो सेल्स होती हैं, ठीक है, सेल्स जो होती हैं स्केलेटल मसल्स, स्केलेट का जो होती है वो हमारे साथ मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। स्मूथ मसल का जो होती है वो भी हमारे साथ यूनिसेलुलर होती हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर होती हैं इनकी जो सेल्स होती हैं। अब कार्डियक की जो मसल्स की जो सेल्स होती हैं वो भी हमारे साथ यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं, सेलुलर, ठीक है। इसके अलावा जो ऑटोमेटिक रिथमेटिक कंट्रैक्शंस होती है हमारे साथ हमारे हार्ट के, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखें ज़रा कि ये हमारे साथ है हार्ट, ठीक है। अब ये हार्ट है तो इसमें हमारे साथ कितने 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ हैं राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पर हमारे साथ यानी इस हार्ट की जो इनर्वेशन होती है, अब ये मसल की हम बात करते हैं। अगर हम हार्ट की जो अपने मसल से यहाँ पे हार्ट में जो लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पर हमारे साथ एक पेपेलरी मसल होती है, पेपेलरी मसल, ये भी हमारे साथ हार्ट यानी कार्डियक मसल का सब टाइप है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे साथ होती है परकिंजी फाइबर्स। उन फाइबर्स का काम क्या है कि यानी यहाँ पर हार्ट के अंदर यानी कार्डियक मसल्स की जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही होती हैं उसकी इनर्वेशन को स्प्रेड करती हैं। इनर्वेशंस जो होती हैं हार्ट की उस करती हैं, स्प्रेड करती है, तो उससे हमारे साथ कंट्रैक्शन होती है हार्ट की रिलैक्सेशन। लेकिन बिफोर दैट, इससे पहले आप लोग को याद होना चाहिए यहाँ पे जो राइट एट्रियम है, तो राइट एट्रियम में हमारे साथ एक ऐसे नोड होती हैं जिसको हम कहते हैं साइनो एट्रियल नोड। दूसरा यहाँ पर यानी ट्राइकस्पिड वाल यानी राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे ऐसे नोड होती है यहाँ पे, और इसको हम क्या कहते हैं, एवी नोड कहते हैं, यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, एट्रियो
वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। अब इसके दरमियान एक फातवे होती हैं, ठीक है, इधर से वो जो नर्वेशन होती है, उस नर्वेशन की वजह से ये एट्रियम कंट्रैक्ट होती हैं, फिर वो वेंट्रिकल तक ब्लड जो है वो चली जाती है, कंट्रैक्ट वाल्व जो है वो ओपन हो जाती हैं। सो इट्स ऑल द प्रोसेस, लेकिन ये जितना भी प्रोसेस हो रही है तो इस किस वजह से हो रही है? कार्डियक मसल्स की वजह से हो रही है, ठीक है ना। ये जब साइनोएट्रियल नोड जो है जब ये एक्टिव होते हैं या इसकी जो नर्वेशन जिसको मिलती है, स्टिमुलेशन मिलती है, तो वो स्केलेटल यानी स्मूथ कार्डियक मसल जो है ना वो अपना फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो उस फंक्शन प्रोवाइड करने की वजह से यहाँ पर जितने भी हार्ट की मसल्स है वो उसकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, तो वो कार्डियक मसल्स की वजह से होती है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट द स्पेशलाइज्ड मसल। इसके अलावा हमारे साथ ह्यूमन की जो हार्ट मसल्स है वो बनाती है। इसके अलावा इसकी जो सेल्स है, अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिकली स्टडी की बात करें, ठीक है, तो इसकी जो सेल्स है तो वो हमारे साथ यूनिसेलुलर होती है, एक सेल नहीं होती, बहुत ही यानी जितने भी सेल्स है तो हर सेल में उनकी अपना न्यूक्लियस है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो कार्डियक मसल्स हैं तो कार्डियक मसल्स की जो इनर्वेशन है, ठीक है, यानी जो नर्व सप्लाई है, तो नर्व सप्लाई जो कार्डियक मसल्स की है तो वह भी हमारे साथ ऑटोनॉमिक नर्व्स की हैं, ऑटोनॉमिक नर्व्स, ठीक है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। और इसके अलावा जो सोमैटिक नर्व्स जिसको हम कहते हैं सोमैटिक या वॉलंटरी, एक ही बात है कि वॉलंटरी मसल या जो सोमैटिक नर्व्स होती हैं वो एक ही बात होती हैं। ये रहा हमारे साथ आज का लेक्चर, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।